हेलो एवरीवन। अभी तक हमने गैस लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ समझ चुके हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट लॉ करवा रहा हूँ, दैट इज गे लुसेक लॉ। गे लुसेक लॉ जो है, इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। मतलब जो तीन वेरिएबल्स हम पढ़ के आए उसमें से प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन आएगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट इज नोन एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ या गे लुसेक लॉ। समझ में आया? मतलब क्या है कि प्रेशर का रिलेशंस टेम्परेचर के साथ होता है कांस्टेंट किस समय, वॉल्यूम पे। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी आगे चल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। इसी की हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ a gas increase or decreased of 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius per degree change in temperature, per degree change in temperature। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ द गिवन प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज डिक्रीज बाय आएगा। ठीक है, by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius per degree change in temperature is known as Gay-Lussac law, is known as Gay-Lussac law। ठीक है, क्या कहता है? वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो उस समय प्रेशर जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इसमें वेरिएशंस भी चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज गे लुसेक लॉ। ये समझ में आए? अब इसके हम छोटी सी डेरिवेशंस है वो समझ लेते हैं। ठीक है, उस डेरिवेशन को समझते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि ये जो लॉ है गे लुसेक लॉ, नियर अबाउट जो चार्ल्स लॉ पढ़ा था उसी के जैसा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है वेरिएबल्स के कांस्टेंट में। ठीक है, समझते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट से। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमें कुछ चीज माननी है, पीटी जो है प्रेशर एट टेम्परेचर टी, प्रेशर एट टेम्परेचर टी। ठीक है, उसके साथ हम कह सकते हैं पी नॉट, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, क्या होगा? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है? पी नॉट, इसे पी नॉट कहते हैं, पीओ भी कह सकते हैं, प्लस 1/273 इंटू टेम्परेचर टी। इसमें चेंज कितना होगा? टेम्परेचर टी का होगा। इसी को लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टी बाई 273 लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, पी नॉट को अगर बाहर निकालना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? और
इसको एक और फॉर्म में कर सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू, ठीक है, पी नॉट 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273। अब यहाँ पे अजम्पशंस करना है कि 273 प्लस टी जो होता है वो कैपिटल टी टेम्परेचर टी के बराबर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं इसको। और 273 जो है, 273 जो है ये टेम्परेचर इनिशियल टी नॉट के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो पी टी प्रेशर टेम्परेचर टी इज इक्वल टू पी नॉट और आगे क्या आ जाएगा टी, ये आ गया यहाँ पे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा टी नॉट आ गया। समझ में आ गया? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस टी को मैं यहाँ नीचे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूंगा टेम्परेचर टी, और पी नॉट और टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो किस नियर अबाउट किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगी। और 1 के बराबर है इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी किसने के बराबर, 1 के बराबर हो सकती है। और लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के आ गया। समझ में आ गया? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये है गे-लुसेक लॉ। इसका अगर हम ग्राफ समझे तो ग्राफ हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट, एक तरफ प्रेशर ले लें एक तरफ टेम्परेचर ले लें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। समझ में आ गया? तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। कब बनेगा, जब वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आएगा? दैट इज नोन एज गे-लुसेक लॉ। इसके बाद बेटा एक और लॉ है जिसे कहते हैं एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, ठीक है। तो लॉस नियर अबाउट आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ है दैट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो इसके बाद है एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ आएगा, एवोगैड्रो लॉ। ये लॉ किसने दिया था, एमिलियो एवोगैड्रो ने, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल दिया था, ठीक है। गिवन बाय एमिडियो, एमिडियो कौन सा होगा, एमिडियो सॉरी, एमिडियो एवोगैड्रो। एमिलियो एवोगैड्रो ने ये लॉ दिया था। एमिलियो एवोगैड्रो ने ही कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, मोल कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बारे में डिटेल्स में हम जब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस लॉ ने क्या कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसने कहा द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of gas is directly proportional to the number of particles at constant pressure and temperature is known as Avogadro's लॉ। इसे एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। मींस
volume of given mass of gas is directly proportional to the number of particles at a constant pressure and temperature is known as Avogadro law. समझ में आ गया? इसका एक एक्सप्लेनेशन है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशंस, वो भी हम समझ लेते हैं इसके बाद। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से, ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया? और वी रिप्रेजेंट फॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। समझ में आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब एवोगैड्रो लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसे कहते हैं हम एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कह सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है। ठीक है, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल कंडीशन, जो हम आइडियल कंडीशन लेते हैं किसी इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड में आता है। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे STP पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू 22,400 ml के बराबर, या फिर इसको लिख सकते हैं 22.4 लीटर के बराबर भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस वॉल्यूम ऑफ गैस 22,400 ml और 22.4 लीटर के बराबर भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो दैट इज एवोगैड्रो लॉ।